गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आपने कल के वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, आप लोगों ने कमेंट भी किए। तो चलिए आगे से आज हम लोग सीखेंगे उसी के आगे, कल जहाँ तक सीखा था उसके आगे सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे अपवर्तों में अपवर्त का मल्टीपल निकालना। ठीक है, अपवर्तों का मल्टीपल निकालना वो हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देना। कैसे एग्जाम में सवाल बनते हैं या अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सारे क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये काम करिएगा, ये मेरे क्लास नोट्स हैं, ये क्लास नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, क्लास नोट्स में आपको सारे क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चंस है एक बार देख लीजिए। पहला सवाल, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इसका एक पार्ट और है, पहला पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर ये देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं वीडियो को यहाँ से बंद कर दें और उसके बाद पहले वीडियो में जाएं, पहले पहला देखें बाद में दूसरा देखें। तो यहाँ पे क्या सीखेंगे, 36 के अपवर्त निकालना आपको मैं सिखा चुका हूँ, आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी। अगला आपने क्या सीखा था, इसके बाद जैसे आपने सीखा 225 के अपवर्तों की संख्या मैं आपको बता चुका हूँ। 337 के या बोला गया 15 के क्यूब है, 3375 है, यहाँ पे 3375 है, नोट्स में चेंज कर लीजिएगा। तो वहाँ पे लिखा है 3375 के अपवर्तों का अपवर्त निकालना, ये क्वेश्चन है। 144 के अपवर्त निकालना, फिर इसके बाद आप लोग क्या सीखेंगे, 12 के स्क्वायर के अपवर्त निकालना, ये अपवर्त निकालना आप लोग सीख चुके थे। 60 के अपवर्त निकालना, 120 के अपवर्त निकालना, ये सब आपने सारे पॉइंट मैंने आपको लिख के दिए हैं, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड आप लोग कहाँ से करेंगे, तो इसमें क्या होगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास नोट्स का एक वीडियो मिलेगा, उस क्लास नोट्स के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और ये जो नोट्स है नंबर सिस्टम का है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग जो सीखने चल रहे हैं वो क्या सीखने चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत नई चीज़ सीखने चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए। क्वेश्चन ऐसा बनेगा जैसे उसने ये बोला कि बताइए, क्वेश्चन ये बना, क्वेश्चन ये बना यहाँ पे 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग क्या है। 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो इसमें क्वेश्चन जितने बनते हैं सारे एक बार सिखा रहे हैं, एक बार फिर समझा रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले 60 के अपवर्त निकालना कैसे निकालते हैं, सुने। तो 60 को हमने क्या किया, 2 से भाग दिया 30 मिला, 2 से भाग दिया 15 मिला, 3 से भाग दिया 5 मिला, 5 से भाग दिया 1 मिला। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अच्छा, 2 की पावर 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, इसमें 1 जोड़ा तो 2 हुआ, इसमें 1 जोड़ा तो 2 हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हुआ, 12। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये था अपवर्त निकालना। फिर आपने सीखा अपवर्तों का योग निकालना, वो आपने कैसे सीखा, सुने समझें। अपवर्तों का योग निकालना, तो ये 2 की पावर 2 मिला, 3 की पावर 1 मिला, 5 की पावर 1 मिला, इस पावर में 1 जोड़ दें, पावर में 1 जोड़ा तो 2 की पावर 2 जो है वो 3 नंबर से भाज्य है। वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, वो 3 नंबर है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। 3 की पावर 1 जो है का मान 3 हुआ, 3 की पावर 1 जो 2 नंबर से भाज्य है वो नंबर है 1 और 3। 5 की पावर 1 भी यहाँ पे 2 नंबर से भाज्य है, नंबर है 1 और 5। तो 4, 2, 6, 1, 7 हुआ, 3, 1, 4 हुआ और ये कितना हुआ, 6 हुआ। 6 चौको 24, 24 सत्ते 168 हुआ। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई, इतना आप लोग पहले भी सीख चुके हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसके अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग क्या है। अगर दोनों चीज़ समझ में आ गई हैं तो आपको अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग भी आ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे आएगा वो आपको मैं सिखाऊंगा कि वो आपको कैसे आएगा। तो सुनिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें, सवाल क्या कहना चाह रहा है पहले ये ध्यान दें। 60 के अपवर्त की बात करते हैं, अपवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद 10, 12, 15, 20, 30 और 60 है। ये जो है ये 60 के अपवर्त हैं।
अच्छा, इसका अपवर्त का व्युत्क्रम करते हैं तो ये 1/1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, 1/10 है, 1/12 है, ये 1/15, फिर 1/20, फिर 1/30, फिर 1/60। ये क्या हुए? 60 के अपवर्तों का व्युत्क्रम हुआ। और उसने बोला 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग क्या है। हमने इन सभी को जोड़ा तो आपने देखा इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। यहाँ क्या मिलेगा? 60, ये क्या मिलेगा? 30, ये क्या मिलेगा? 20, ये क्या मिलेगा? 15, फिर क्या मिलेगा? 12, फिर क्या मिलेगा? 10, फिर क्या मिलेगा? 10 के बाद 6, 6 के बाद क्या मिलेगा? 5, 5 के बाद क्या मिलेगा? 10। हाँ ठीक है, 10 मिला, 6 से भाग दिया तो 10 मिला, 10 से भाग दिया 6 मिला, 12 से भाग दिया फिर 4 मिला, फिर 3 मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला। अब आपने इसका जब योग निकाला तो ऊपर कितना मिलेगा? 168, नीचे क्या मिलेगा? 60। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप इसे काट के लिख लोगे तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप इसे कर पाएंगे। अब एग्जाम में कैसे आसान करोगे? जब भी उसने बोला 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो देखिए 60 के अपवर्त हैं तो नीचे 60 लिख दो, जिसके अपवर्त होंगे वो हमेशा नीचे आएगा, और जो अपवर्तों का योग है उसको ऊपर लिख दो। ये क्या हो गया? इसके व्युत्क्रमों का योग। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ और आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा 120 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग क्या है। सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल नोट कर लीजिए। 120 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो जो कॉमन बच्चे हैं वो क्या करेंगे? 60 1 से कटता है, 120 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 4 के बाद 5 से, 6 के बाद 8 से, 12 से, 10 से, 12 से, 15 से, तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ऐसे नंबर कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। अब इनका व्युत्क्रम निकालोगे तो इनका जब व्युत्क्रम निकालोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा और ये भी बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इनका योग निकालोगे तो एग्जाम में सवाल छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम बहुत लगेगा। कैसे एग्जाम में करोगे आपको ये सिखाते हैं, आपको कैसे एग्जाम में करना है। किसके अपवर्त हैं? 120 के, और 120 के अपवर्तों का योग कितना होता है? 360। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये 360 कैसे आया, एक बार ये सीख लो, ये 360 कैसे आया ये आपको सिखा दें, ठीक है। ये आपको पता है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। 120 को हमने 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया 60 मिला, फिर 2 से भाग दिया 30 मिला, फिर 2 से भाग दिया 15 मिला, फिर 3 से भाग दिया 5 मिला, और 5 से भाग दिया तो 1 मिला। 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार? 1 बार है। 2 की पावर 3 का मान कितने नंबर से कटता है? तो 4 नंबर से कटता है। और 2 की पावर 3 का मान 4 नंबर वो कौन कौन से हैं? 1 2 4 और 8। 3 की पावर 1 1 और 3 से कटता है। 5 की पावर 5 1 1 और 5 से कटता है। 8 4 12 3 15, ये हो गया 15, ये हो गया आपका 4, और ये कितना हुआ? 6। तो ये कितना हुआ? 15 चौको 60 गुणे 6, 360 हुआ। 360 क्या है? इसके अपवर्तों का योग है। उम्मीद है ये बात आप सीख गए होंगे। अब यहाँ उसने क्या बोला था? अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग। जिसके अपवर्त होंगे वो नीचे, अपवर्तों का योग ऊपर। ये हो गया अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग। उम्मीद है अब तो समझ में आया होगा, आप लोग इसे अब कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? 60 के अपवर्त कितने हैं? आप सभी को आ गया। 120 के अपवर्त कितने हैं? सभी को आ गया। 360 के अपवर्त, 72 के अपवर्त, 240 के अपवर्त अगर पूछे जाएं, पहला क्वेश्चन बनेगा इसके अपवर्त कितने हैं? आप सभी लोग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन ये बनेगा अपवर्तों का योग क्या है? तो भी आप कर पाओगे। अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग क्या है? तो भी आप कर पाओगे। अब सिखाते हैं अपवर्तों का गुणनफल निकालना। तो सिखाते हैं अपवर्तों का गुणनफल निकालना। तो नेक्स्ट सीरीज लिखोगे अपवर्तों का गुणनफल निकालना। कुछ नए सवाल हम लोग सीखने चल रहे हैं। देखिए ध्यान देना, सुनना सवाल कैसे बनेंगे।
जैसे यहाँ पे ये बना कि 60 के अपवर्तों का गुणनफल क्या है। सबसे पहले हम लोग 12 चेक करते हैं। 12 के अपवर्तों का गुणनफल उसने पूछा कि 12 के अपवर्तों का गुणनफल कितना है। 12 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अगर हम इनके गुणनफल की बात करें, इनका गुणनफल अगर हम कराएं तो क्या आने वाला है देखना। ये हुआ 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 संग 144 गुणे कितना हुआ 12। ये लिखा है 12 का स्क्वायर, ये लिखा है 12 की पावर 1। तो ये टोटल जो हुआ ये 12 की पावर 3 हुआ। क्या हुआ? 12 की पावर 3 हुआ। तो करना क्या है, सीखना कैसे आंसर आया। जितने अपवर्त होंगे, जितने भी अपवर्त 1 2 3 4 5 6 अपवर्त हैं, 6 का आधा कर दो और उसी की पावर लगा दो। जितने अपवर्त हैं उसका आधा कर दो और जो बेस है वो 12 ही होगा। तो 12 की पावर 3 क्या हुआ? 12 के अपवर्तों का गुणनफल। जैसे बोला जाए 60 के अपवर्तों का गुणनफल क्या होगा? 60 की पावर, अब 60 के अपवर्त कितने होते हैं? 12। 60 कितने नंबर से भाज्य वो कितने हैं? 12। और पावर कितनी लगाओगे? 12 का आधा 6। खत्म, क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे आप बोला जाए 120 के अपवर्तों का गुणनफल क्या है। ऑप्शन बिल्कुल आसान दिए होंगे यहाँ पे। 120 की पावर 4, 120 की पावर 8, 120 की पावर 10, 120 की पावर 12। आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए होंगे। बिल्कुल आसान सवाल, कैसे करना होगा बस ये ध्यान दो। 120 के अपवर्त निकाल लो। 120 के अपवर्त कितने हैं? 2 से भाग दिया 60, 2 से भाग दिया 30, 2 से भाग दिया 15, इसके बाद 3 और 5। क्या मिला? 3 और 5। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, पावर में 1 जोड़ा 4, यहाँ 1 जोड़ा 2, यहाँ 1 जोड़ा 2, 2 दूनी 4 चौको 16। तो 120 की पावर 16 का आधा कितना हुआ? 8। आपके क्वेश्चन का आंसर 120 की पावर 8। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग इसके एक अच्छे से नोट्स बना लेना, अपवर्त का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना। ये आपको किसी ने ना तो एक साथ पढ़ाया होगा और ना ही आपने एक कभी इसके नोट्स पूरे देखे होंगे। ठीक है, हाँ आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप में कैसे सवाल बनेंगे, सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल समझिएगा। नया टाइप बहुत अच्छा सवाल है, सवाल ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बार क्वेश्चन आया था एफसीआई के मेंस के एग्जाम में। एफसीआई का मेंस 2016 वाला, उसमें क्वेश्चन ये आया था। तो उसके बाद ये आईबी के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो सवाल ध्यान दें, सवाल सुने। क्वेश्चन कह रहा है 50 व्यक्ति हैं और 50 बॉक्स हैं। 50 व्यक्ति हैं और 50 बॉक्स हैं। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में 1 बॉल रखता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2 बॉलें रखता है, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉलें रखता है। इसी क्रम में बॉलों को रखते हैं। 50वें बॉक्स में कितने व्यक्तियों ने गेंदें रखी, या 50वें बॉक्स में गेंदों की संख्या। ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। 50वें बॉक्स में कितने व्यक्तियों ने बॉलें रखी और 50वें बॉक्स में कुल कितनी गेंदें रखी, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। कैसे करना होता है आप ये सीखिए। पहले मैं इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और बाद में कैसे एग्जाम में करना होगा ये सिखाऊंगा। मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है 50 बॉक्स हैं, तो ऐसा कुछ बॉक्स हैं 50, ठीक है, और 50 आदमी हैं। तो किसी ग्रुप में, किसी समूह में 50 आदमी हैं। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में 1 बॉल रखता है, हर बॉक्स में वो 1 बॉल रखता है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में, तो पहले में रखता है, दूसरा हर दूसरे, तो ये दूसरा व्यक्ति दूसरे में 2 बॉल, दूसरे में 2 बॉल रखता है। ठीक है, ऐसा दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2 बॉलें रखता है। तो दूसरे में, फिर चौथे में, फिर छठे में, फिर 8वें में, फिर 10वें में। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉलें रखता है। ठीक है, तो हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉल। चौथा व्यक्ति हर चौथे बॉक्स में 4 बार, पांचवा हर 5वें बॉक्स में 5 बॉल। इस तरह बॉलें ये रखता है। ठीक है, तो देखो 50 बॉक्स दिए, 50 में कौन कौन पहुंचा होगा, जो 50 से कट रहा होगा। 50 में कौन कौन पहुंचा होगा, जो 50 से कट रहा होगा। और 50 से क्या क्या कटता है, 1 2 1 2, इसके बाद 5, फिर 10, फिर 25, फिर 50। यही नंबर तो हैं जो 50 से कटते हैं। तो कितने व्यक्तियों ने बॉल रखी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 6 व्यक्तियों ने बॉल रखी। कितनी बॉलें रखी, तो 75 + 85 90 3 93 बॉलें रखी। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका जो सेकेंड मेथड बनेगा, सेकेंड मेथड ध्यान दें, सेकेंड मेथड सुने। 50 कितने नंबर से कटता है, 2 से भाग दिया 25,
5 से भाग दिया 5, फिर 5 से भाग दिया 1, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, पावर 1 में 1 जोड़ा, पावर 2 में 1 जोड़ा, 3 दूनी 6 हुआ। ये आंसर हुआ कि जो 50 है वो 6 नंबर से कटता है। 50 जो है वो 6 नंबर से कटता है। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद समझो। अब इसके बाद यहाँ पे ये बना कि 50 जितने नंबर से कटता है 50 के व्युत्क्रमों का या 50 के अपवर्तों का योगफल क्या है। 50 के अपवर्तों का योगफल क्या है? तो 2 की पावर 1 जो है किससे किससे कटता है? तो आप क्या कहोगे? 1 और 2 से कटता है। 2 की पावर 1 का मान 1 और 2 से कटता है। 5 की पावर 2 का मान 5 की पावर 2 का मान 1, 5 और 25 से कटता है। 5 की पावर 2 का मान किससे कटता है? 1, 5 और 25 से कटता है। 25 से 30 और 1 31 हुआ, 31 गुणे 3 कराया तो क्वेश्चन कितना? 93। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अभी 1-2 और समझाता हूँ ताकि आप लोग कर पाएँ, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैसा सीट में लिखा होगा, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। सवाल ये बना, 120 बॉक्स हैं, सब लोग सवाल नोट करेंगे, पेन कॉपी निकाल के बैठा करें। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो पेन कॉपी निकाल के बैठें। ठीक है, तो सवाल ये बनाएगा, 120 बॉक्स है और 120 आदमी है। 120 बॉक्स हैं और 120 आदमी हैं, तो ये बॉक्स हैं और ये आपके आदमी हैं, इतने आदमी हैं। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक कंचा रखता है, एक बॉल रखता है, ऐसा उसने बोला। और दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक बॉल रखता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2 बॉलें रखता है, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉलें रखता है, चौथा व्यक्ति हर चौथे बॉक्स में 4 बॉलें रखता है। इसी क्रम में बॉलों को रखते हैं। तो बताओ इसी तरह जब ये बॉल रखेंगे तो 120वें बॉक्स में कितनी बॉलें होंगी और 120वें बॉक्स में कितने व्यक्तियों ने बॉल रखी होगी। आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें कैसे करने होंगे ये ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना होगा, समझिएगा। सबसे पहले 120 कितने नंबर से कटता है पहले हम लोग ये निकालें। तो 120 को 2 से भाग दिया 60 मिला, 2 से भाग दिया 30 मिला, 2 से भाग दिया 15 मिला, 3 से भाग दिया 5 मिला, 5 से भाग दिया 1 मिला, 2 की पावर 3 मिला, 3 की पावर 1 मिला, 5 की पावर 1 मिला। इस पावर में आपने 1 जोड़ा 4, पावर में 1 जोड़ा 2, पावर में 1 जोड़ा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने व्यक्तियों ने बॉलें रखी? तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 16। यहाँ पे 16 व्यक्तियों ने बॉलें रखी। अच्छा, 2 की पावर 3 का मान किससे किससे कटता है? तो 2 की पावर 3 का मान 1 से, 2 से, 4 से और 8 से कटता है। 3 की पावर 1 का मान 1 और 3 से कटता है। 5 की पावर 1 का मान 1 और 5 से कटता है। तो ये कितना हुआ? 8 4 12, ये 15 हुआ। ये कितना हुआ? 4 हुआ। ये कितना हुआ? 6 हुआ। 15 चौको 60 गुणे 360। तो 120वें बॉक्स में बॉलें कितनी हैं? तो आंसर क्या है? 360। कितने व्यक्तियों ने बॉल रखी? तो आंसर क्या है? 16। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी और आप सभी लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। आप लोग सारे क्वेश्चन अपनी मेरी सीट ये है, ये सीट है, इस सीट से आप लोग सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैंने आपको ये भी लिखा है अभाज्य गुणजों के कितने मूल होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए ये भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा? अपवर्त निकालने के सारे क्वेश्चन सीख लिए। अपवर्त निकालना आप सभी को आ गया है, अपवर्त के योग निकालना आ गया है, अपवर्त का व्युत्क्रम निकालना आ गया है, व्युत्क्रमों का योग निकालना आ गया है, अपवर्तों का गुणनफल निकालना भी आ गया है। अब जो भी कुछ नया होगा मैं नया आपको और भी सिखाऊंगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि आपको नई नई ऐसी क्लासें मिलती रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिएगा। आगे हम लोग जो क्वेश्चन सीखेंगे वो सीखेंगे शेष वाले क्वेश्चन, और शेष वाले क्वेश्चन के बाद हैं अभाज्य गुणनखंड वाले क्वेश्चन। ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, कुछ सीखा है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।